हेलो फ्रेंड्स, AR इंस्टीट्यूट ARI में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी TGT PGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित होगा। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको यूपी TGT PGT या अन्य किसी भी परीक्षा से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। आइए हम प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। कल हमने प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चंस किए थे, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना है? हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना? ऑप्शन नंबर ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी वियोगी हरि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी की रचना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना? ऑप्शन नंबर ए एडविन ग्रीव्स, ऑप्शन बी FEK, ऑप्शन सी सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी राम शंकर शुक्ल रसाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडविन ग्रीव्स। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स की रचना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वियोगी हरि। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, वियोगी हरि। हिंदी साहित्य विमर्श ऑप्शन नंबर ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, श्याम सुंदर दास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता कौमुदी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर डी महेश दत्त शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना? श्याम सुंदर दास, राम नरेश त्रिपाठी, महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की रचना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, ललिन विलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन नंबर डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य 1933 हिंदी साहित्य। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी कृष्ण शंकर शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण शंकर शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन सी परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण शंकर शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कृष्ण शंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसकी पुस्तक है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, राहुल सांकृत्यायन, रामाशंकर शुक्ल रसाल, वियोगी हरि। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की पुस्तक है, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर ए ब्रजरत्न दास, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रजरत्न दास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य। ऑप्शन नंबर ए नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ऑप्शन नंबर सी परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा। राहुल सांकृत्यायन, टीकम सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर बी परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी है? ऑप्शन नंबर ए नंद दुलारे वाजपेयी, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी,
श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र। रीत काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य परशुराम चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शिव सिंह सेंगर, ब्रजरत्न दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परशुराम चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य परशुराम चतुर्वेदी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तर भारत की संत परंपरा ऑप्शन नंबर ए परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी ब्रजरत्न दास। तो इसका सही आंसर होगा परशुराम चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। परशुराम चतुर्वेदी, उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी रामाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ऑप्शन नंबर ए नागरी प्रचारी सभा, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भाग 1961 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी नागरी प्रचारी सभा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा नागरी प्रचारी सभा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नागरी प्रचारी सभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी का आदिकाल मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी, नारायण चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा मैनेजर पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मैनेजर पांडे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ऑप्शन नंबर ए राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी सुमन राजे, ऑप्शन नंबर डी नीलाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राम स्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ऑप्शन नंबर ए नारायण चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सुमन राजे, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी मैनेजर पांडे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 आधा इतिहास ऑप्शन नंबर ए सुमन राजे, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नीरजा माधव, ऑप्शन डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमन राजे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सुमन राजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। ऑप्शन नंबर ए नीलाभ, ऑप्शन बी मैनेजर पांडे, ऑप्शन सी नीरजा माधव, ऑप्शन नंबर डी नारायण चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा स नीलाभ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ओझल नारी इतिहास ही इसका ऑप्शन नंबर नीरजा माधव, ऑप्शन नंबर बी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी नीरजा राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर डी नागेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा नीरजा माधव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, नीरजा माधव। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव जी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष बताइए। तजकिरा ए सुवरा ई हिंदी, इसका प्रकाशन वर्ष। तजकिरा ई सुवरा ई हिंदी का प्रकाशन वर्ष यह कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1848 ईस्वी। 1848 ईस्वी में तजकिरा ई सुवरा ई हिंदी प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1873 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1874 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1875 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1876 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1873 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए 1888, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन नंबर सी 1873, ऑप्शन डी 1938। तो इसका सही आंसर होगा 1888। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1888। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मिस्र बंधु विनोद प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए 1913, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन नंबर डी 1813। तो इसका सही आंसर होगा 1913। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन नंबर ए 1928 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1938 ईस्वी, ऑप्शन सी 1934 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1838 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1938। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1938। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1943 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1948। तो इसका सही आंसर होगा 1940। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी, ऑप्शन सी 1925 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1965 ईस्वी या फिर 1852 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी से प्रारंभ होता है। 1952 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1952 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन डी 1973। तो इसका सही आंसर होगा 1965। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में हुआ था। डॉक्टर नागेंद्र एवं हरिदयाल संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नागेंद्र एवं हरिदयाल संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास है। ऑप्शन नंबर ए 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1973 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1975। तो इसका सही आंसर होगा 1973। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1968 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1988 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी 1986। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला के 2 भाग कब प्रकाशित हुए। ऑप्शन नंबर ए 1904 ईस्वी, 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी 1914 ईस्वी, 1912 ईस्वी, ऑप्शन सी 1908 ईस्वी, 1910 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी या फिर 1938 ईस्वी। हिंदी कोविद रत्नमाला के 2 भागों का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1919 तथा 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज माधुरी सार, ब्रज माधुरी सार। ऑप्शन नंबर ब्रज माधुरी सार। ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी तथा ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श। ऑप्शन नंबर ए 1823 ईस्वी, ऑप्शन बी 1923 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य विमर्श। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1923 ईस्वी। हिंदी साहित्य विमर्श ऑप्शन नंबर बी 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी भाषा का विकास कब हुआ था। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी या फिर 1930 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर ए 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी 1929 ईस्वी, ऑप्शन सी 1938 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी।
ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 1929 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी भाषा एवं साहित्य। ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1933 ईस्वी, ऑप्शन सी 1934 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी 1935 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1933 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1933 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1940 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा। ऑप्शन नंबर ए 1944, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1964 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1946। इसका सही आंसर होगा 1944। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1944। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1954 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1945 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीति काव्य की भूमिका है। रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा, रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य। ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1945 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1946 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत। ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन बी 1962 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1963 ईस्वी, ऑप्शन डी 1964 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1960 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, हिंदी साहित्य का अतीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन। ऑप्शन नंबर ए 1962 ईस्वी, ऑप्शन बी 1862 ईस्वी, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1860 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1960 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन नंबर ए 1968 ईस्वी, 1986 ईस्वी,
1886 ईस्वी, 1786 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1986, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1986 हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1989, ऑप्शन नंबर सी 1996, ऑप्शन नंबर डी 1997। तो इसका सही आंसर होगा 1996, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 2011, 2012, 200, 2008। यहाँ पर 2000 होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2012 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किस ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व का स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मिश्र बंधु विनोद है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।